ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 मार्च 2021। तो आज 29 मार्च एक विशेष दिवस है। क्या है आज? आज है हैप्पी होली। तो आज आप सभी को दिल की हार्दिक होली की शुभकामनाएं। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है ना। तो आज होली है, तो होली खेलने व मनाने से पहले यह विचार करें कि क्या हम सचमुच रियल होली मनाते हैं। शास्त्रों के भी आधार पर इसका अर्थ अति उत्तम है। जबकि आज तो हम त्योहार बस एक रिचुअल मात्र बनकर रह गया है, जहाँ नियम तो है, रस्म रिवाज सब कुछ है, लेकिन उमंग उत्साह, जो रियल आत्मिक उमंग उत्साह खो चुकी है। होली 4 प्रकार से हम मनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? होली जलाना। होली 4 प्रकार से हम मनाते हैं। सबसे पहले होली जलाते हैं, दूसरा रंग से रंगते हैं, तीसरा मंगल मिलन मनाते हैं, और चौथा भारतीय परंपरा के अनुसार वैष्णव लोग देवताओं की झांकी निकालते हैं। श्री कृष्ण की झांकी, लक्ष्मी नारायण जी की झांकी। हाँ, तो रस्म रिवाज के अनुसार पुरानी सूखी लकड़ी, गोबर, घास फूस का दहन करते हैं होलिका दहन में। तो क्या सिर्फ घास फूस जलाने से ही रियल होलिका दहन हो जाएगी? होलिका माना हमारी अंदर की कमी कमजोरियां, क्या वो भस्म होगी? जो कि प्रहलाद की कथा हमें समझाती है ना। प्रहलाद अर्थात प्रभु की औलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, जिसे अमर होने का सही अर्थ भी नहीं समझा जिसने। उसने तो ये वरदान मांग लिया था ना कि न मैं अंदर मरूं, न बाहर, न नर से, न पशु से, न दिन न रात, न अस्त्र न शस्त्र। तो इससे क्या होगा? उसके अंदर अहम भाव जागृत हो गया कि मैं तो अमर हो गया और भगवान जितना शक्तिशाली हो गया। जो भगवान में गुण वो मुझ में गुण। तो अब मैं और मेरी प्रजा भगवान की पूजा क्यों करें? सब मेरी पूजा करें। तो यही जो अहम उसके अंदर जागा ना, अहंकार, यही तो उसके अंत का कारण बन गया। और किस तरह से नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। तो ये है होली का वास्तविक अर्थ कि हम जब भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, तो हमारी भगवान अनेक रूपों से, हर तरह से भगवान कैसे हमारी रक्षा करते हैं, यह बताता है होली का पर्व। होली जलाते हैं मतलब अपने विकारों को जलाते हैं, फिर रंग से एक दूसरे को रंगते हैं, आत्मिक रंग, स्नेह का रंग। फिर मंगल मिलन मनाते हैं, एक दूसरे गले मिलते हैं, मतलब संस्कार मिलन की रास करते हैं। तभी तो हमारी झांकियाँ निकलती है, हम देवी देवता बन जाते हैं। यह है होली। और होली 2 वर्ड जो है उसको भी समझाना चाहूँगी। होली मतलब मैं आत्मा प्रभु की होली, मतलब मैं बन गई होली। फिर है होली, बीती बातें होली, फुल स्टॉप, बीती बातें होली, मतलब निपट गया, काम खत्म। तो इस तरह से जब हम होली मनाएंगे ना, तो बस हमारे जीवन में हर दिन होली रहेगी। तो चलिए आज भगवान हमसे क्या बताना चाह रहे हैं वो हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे पिता की पहचान दो। रूप बसंत, रूप बसंत 2 भाई की कहानी हमने सुना था ना। कि दोनों कितने नेक दिल थे, दोनों एक से एक रहम दिल, भले, सबकी सेवा करने वाले, सहयोगी, गुणमूर्त। तो भगवान हमें वैसा बना रहे हैं।
हमारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले, पत्थर नहीं। और हर एक आत्मा को भगवान को पहचान दो, परिचय दो। क्योंकि कहते हैं ना कि थकान रात को अपना बिस्तर खोजती है, थकान रात को अपना बिस्तर खोजती है, और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। तो हमारी आत्मा की जिंदगी क्या है? परमात्मा को जानना, तो सबको बताना है ना। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। संग बहुत बड़ा मायने रखता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा संग कैसा है, हम किसके संग में रहते हैं। हमारे संग के रहने वाले लोग संघर्षशील हैं या फिर आराम तलबी हैं, आश्रित है। किस तरह के लोग हैं, किन की सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, यह हम पे हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। अब जैसे बच्चे 10th तक पढ़े, उसके बाद तो फिर बाहर जाएंगे माँ बाप को छोड़ के। 10th तक तो वो अच्छे से थे, माँ बाप के संरक्षण में थे, अच्छे संस्कारी थे, सब कुछ था, ठीक था, अच्छा चल रहा था। लेकिन बाहर जाकर अब उनको कैसा संग मिला, उस अनुसार यदि वो गलत काम करना शुरू कर दिए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? खुद वो जिसने ऐसा संग किया, न कि उसके माता पिता। माता पिता को तो पता भी नहीं कि बच्चा किसके साथ रह रहा है, और पूछने पर ठीक से बताएगा भी नहीं क्योंकि संग बुरा लग गया। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, संग की बहुत संभाल करो, हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करो। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बजाय पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहो। अपन तो साफ साफ कह दिया है कि संग का रंग, संग तारे कुसंग पूरे, तो सावधान रहो। गीत है आज की मुरली का। रात की राहें, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राहें। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। कल का दिन मजबूर सही, पर कल का दिन मजबूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राहें। ओम शांति। कितना मीठा प्यारा सा गीत है ना, कि भगवान हमसे कह रहे हैं कि बच्चे तुम रात के राही हो, अर्थात कलयुग के अंधकार अज्ञानता की रात्रि के तुम राही हो, तो घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं दीपक बनकर तुम्हारी राह में प्रकाश बिखेरने के लिए आ चुका हूँ। अब तुम अंधेरे में भटकोगे नहीं, गिरोगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सबको पिता का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। सेंसिबल बन सबको पिता का परिचय देना। तो सेंसिबल हम कैसे बनेंगे? एक छोटा सा प्रसंग, एक बालक का हमें अच्छी रीति ये समझा रही है कि किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक बगीचे में एक बच्चा घूम रहा था, छोटा बच्चा था। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ के छेद पर पड़ी। उसने देखा कि उसके अंदर से एक तितली निकलने के लिए बहुत पंख फैला रही है। छोटा सा छेद था, निकल नहीं पा रही, बिल्कुल फंसी हुई है। इस बच्चे को उस पर दया आ गई और उसने बड़ा सा छेद कर दिया ताकि वो तितली निकल जाए।
और जैसे वो तितली निकली, थोड़ा सा पंख फैलाई और नीचे गिर गई और मर गई। इस बच्चे को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसकी जान बचाई, निकलने के लिए मदद की और ये नहीं बची। उसने जाकर ये बात अपनी माँ से कही। माँ बहुत समझदार थी, तो उसने बच्चे को समझाया कि तुमने क्या किया। वो अंदर से संघर्ष कर रही थी, और जितना वो संघर्ष करती, अपने में रगड़ खाती, अपने अंदर एनर्जी को जागृत करती, उतना उसके जीवन में, मतलब उसके अंदर सर्वाइव करने की शक्ति जगती। कैसे इस दुनिया में मुझे उड़ना है, कैसे रहना है, वो उसके अंदर जगता। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझो, उससे दूर जाने का प्रयास नहीं करो। लेकिन तुमने क्या किया, उसको संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया और उसे निकाल दिया बाहर, और वो कुछ सीखी ही नहीं, कुछ हिम्मत ही नहीं की, कुछ बल ही नहीं लगाया, तो वो तो बिल्कुल निढाल हो गई। तो संघर्ष यदि जीवन में नहीं है तो जीवन व भविष्य हमारे लिए सही मायने नहीं रखेंगे। समस्याएं एक वॉशिंग मशीन की तरह हमारे जीवन में आती है, जो हमें खंगालती है, निचोड़ती है, धोती है, फिर सुखा देती है। तो संघर्ष हर एक को करना है यदि जिसे सफलता पानी है तो। जैसे कि जंगल का राजा शेर को भी तो शिकार करने के लिए भागना पड़ता है ना, बिना भागे तो उसे भी शिकार नहीं मिलेगा। तो ये है, सेंसिबल बनो, संघर्षशील बनो, हिम्मत करके आत्माओं को भगवान का परिचय दो, डिससर्विस मत करो, ज्ञान योग के सिवाय कोई भी फालतू बातें ना करो, व्यर्थ की बातें, काम की बातें करो। दूसरी पर जो रूप असंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुना है, उनका संग नहीं करना है। तो आज पापा ने होमवर्क हमें पक्का कराया कि हमें अच्छे का संग करना है और सर्विसेबल रूप पसंद बनना है। चलिए हम सभी पापा से वरदान लेते हैं। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान अपनी मन बुद्धि की क्लियरिटी से अपनी आत्मा को देख रही हूँ। मेरी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा है। दोनों भावों के बीच मैं निवास करती हूँ। Do one focus on your forehead. The shining star is still over there. मेरे परमपिता परमात्मा मेरे सामने 1 फीट की दूरी पे बाबा की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। कल का भी वरदान याद है सभी को? ज्ञान सूर्य परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन रही हूँ। तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपनी शक्तियों की किरणों को स्वयं में धारण कर रही हूँ और करा रही हूँ। आज बाबा ने हमें जो वरदान दिया वो है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कैसे बनेंगे? विश्व को सर्व शक्तियों का दान करने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। हम खुद ही फंसे होंगे, हम किसी को क्या निकालेंगे? उसके लिए पहले स्वयं को स्वतंत्र करना है। सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से
क्योंकि देह की स्वतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। देह की स्वतंत्रता अर्थात देह के स्वभाव संस्कार के वशीभूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, इसके अनेकों नाते रिश्तेदार, उन सब से अपने आप को फ्री करो। स्वतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आती है, परेशानी व नीरस जिंदगी का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। देखा, ऐसे बच्चे न बहुत दुखी होते हैं न बहुत सुखी होते हैं, बीच बीच में रहते हैं, एक रस स्थिति में। इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस बनाओ। स्वतंत्रता दिवस को एक दिन नहीं कि 15 अगस्त को मना लिए, जलेबी खा लिया, हो गया काम खत्म, नहीं। स्वतंत्रता है पूरे जीवन की, हमारा पूरा जीवन ही स्वतंत्र बने। कहते हैं ना, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे। कितनी बड़ी बात है, मंजिल तो फिर बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहेंगे तो हम रास्ते भी नहीं देख पाएंगे। तो बस स्वतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराना है और मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म मिलन में सर्व शक्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्म मिलन में सर्व शक्तियों की मौज का अनुभव करने वाले क्या बनो? संतुष्ट आत्मा। तो हम सब संतुष्ट आत्मा बनने वाले हैं, भगवान की नज़र हम पर पड़ी हुई है। तो परमात्म मिलन, हर पल हर सेकंड भगवान से मिलन बनाते रहो और सर्व शक्तियों की मौज का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। हैप्पी होली, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।